ओके सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है फर्स्ट वीडियो है भौतिक विज्ञान पर। और इसमें हम काफ़ी बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ है कि यार हमारी भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, भौतिक राशि, और इसको जो है हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, फिजिकल का मतलब होता है कि भौतिक, और क्वांटिटी का मतलब हो गया कि राशि। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यार आपको क्या करना है कि ये चीज़ चेक करते रहना है कि ये जो है यहाँ पर मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो आपको कितनी समझ में आ रही है। अब टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो कि स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, 1.25x पर देख सकते हो या फिर 1.5x पर करके देख सकते हो। जितने पर आपको समझ में आ सके उतना जो है आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, फॉरवर्ड यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ा करके। अब यहाँ पर जो भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपके जो है भौतिक विज्ञान में काफ़ी जगह पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो हो सकता है कि आपको जो है ये सोचोगे यार है क्या चीज़, है क्या चीज़। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि जो भी राशियाँ होती हैं, जो भी चीज़ है, अगर आप उनको नाप करके बता सकते हो कि इस राशि का मान इतना है, ये चीज़ का मान इतना है, तो भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि आपका क्या होता है कि अगर अब मैं बोलता हूँ कि यार आपकी लंबाई क्या है, तो आप जो है लंबाई को नाप करके बता सकते हो। तो ठीक है, तो लंबाई क्या हुई, लंबाई एक भौतिक राशि हुई। ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान में पूछूंगा तो द्रव्यमान भी आप बता सकते हो नाप करके। ठीक है, कि द्रव्यमान इतना है, ये भी भौतिक राशि हुई। समय हो गया, समय को भी आप नाप करके बता सकते हो। चाल हो गया, चाल को भी आप बता सकते हो। ठीक है, कि चाल इतना है। फिर ऐसे ही घनत्व तो पूछा जाए, घनत्व तो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप बता सकते हो, नाप करके बता सकते हो कि इतना है। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं भौतिक राशि। अब दूसरी आती है आपकी मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब मूल और क्वांटिटी का मतलब राशि। तो मूल राशि वो राशि होती हैं जो किसी और, जिनका मान जो है किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमारे पास जो है ना भौतिक राशि बहुत ढेर सारी हैं। मतलब कि अगर मैं गिनने बैठूं तो 1000 से भी ज़्यादा चली जाएंगी। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि यार इतनी ज़्यादा जब राशियाँ हमारे पास हैं तो हर राशि का कुछ ना कुछ मात्रक होगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जो भी राशि है वो बिना मात्रक के रहेगी। अब जितनी भी राशियां हैं उन सभी का कुछ ना कुछ मात्रक होगा। ठीक है, अब 1000 2000 राशियां हो गई, उन सभी का कुछ कुछ मात्रक जब होगा, थोड़ा तो कुछ ना कुछ करके मात्रक होगा, तो उन सबको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया कि ये चीज़, इसका एक सोल्यूशन निकाला गया कि क्यों ना हम कुछ ऐसी राशियाँ ढूंढें जो किसी पर निर्भर ही ना करें। ठीक है, उनका जो है हम क्या करेंगे कि मान लो कि तुम्हारे पास एक राशि है, कोई है ये एक्स राशि है, कोई वाई राशि है, और एक कोई जेड राशि है। अब मान लेते हैं कि ये जो है दो ऐसी राशियां हैं जो कि किसी पर निर्भर नहीं कर रही, लेकिन एक्स जो है इन दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें वाई और जेड का जो मात्रक होगा ना, इसको निकाल करके इसका मात्रक हम लिख लेंगे एक्स वाले का, और यही चीज़ किया गया। तो मूल राशि ऐसे जो है खोजी गई पूरी, तो 7 मूल राशि मिली हमें। ठीक है, अब 7 मूल राशियों से क्या किया गया कि जितनी भी और राशियां थी उन सभी के मात्रक को हमने निकाल लिया। तो आप लोग, कुछ लोगों को यहाँ पर ये चीज़ ना पता हो कि यार मात्रक होता क्या है। ठीक है, मात्रक इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो मात्रक यार वो चीज़ होती है कि आप क्या करते हो ना, कोई भी चीज़ लेते हो उसका जो है एक कुछ मात्रा ले लेते हो। ठीक है, उस मात्रा को बोलते हो कि ये इतने के बराबर है। ठीक है, मान लो कि मैंने क्या बोला कि मैंने यहाँ पर एक गेहूँ लिया कुछ। ठीक है, ऐसे थोड़ा कुछ ऐसे क्या किया, थोड़ा गेहूँ लिया, और इस गेहूँ को मैंने बोल दिया। अब मैं ये चीज़ तब बता रहा हूँ जब मान लो कि एकदम मैं शुरू में, अभी ये सारी चीज़ें बहुत बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ। मान लो कि 100 1000 2000 साल पहले, इस तरह से कुछ मान लो कि इतने टाइम पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पर ये सब चीज़ें नहीं थी कि आपको 1 किलो का जो वहाँ पर वो बटखरा होता है, वो सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यार कोई चीज़ ऐसे नापने के लिए ना, मैंने क्या बनाया कि कोई इतना मान लो गेहूँ ले लिया। ठीक है, और इसको मैंने कुछ नाम दे दिया। ठीक है, अब नाम दे दिया इसको। अब जैसे आज के भाषा में मैं बोलूँ तो उसको मैंने बोल दिया 1 किलो है। ठीक है, 1 किलो 1 किलोग्राम है।
अब ये जो चीज़ मैंने बोली इतने को, इतना तो अगर कहीं पर भी इतना चीज़ रहेगा, इतना अगर रहेगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम के बराबर होगा। आपने देखा होगा क्या होता है कि तराजू होता है, ठीक है। अब तराजू में एक इधर रहता है, एक चीज़ इधर रहता है। आप इधर क्या करते हो, एक बटखरा रखते हो। अब इसका जो मान है वो पहले से हमें बता दिया गया है, बता दिया गया भाई ये जो है 1 किलो का होगा, कि ये जो है 250 ग्राम का होगा, कि ये कितने का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें एक तरह से बता दी गई। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो, जब आप ये 250 ग्राम लिख रहे हो ना, इसमें दो चीज़ें आती हैं, 250 और ग्राम, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, ये तो इसकी मात्रा बता दिया कि यार 250 है, और क्या है ग्राम, ग्राम क्या है, ये मात्रक है। तो मात्रा का ये चीज़ हुआ कि इसने सबसे पहले ही क्या किया कि कुछ मात्रा को ले करके उसने बता दिया कि इतना अगर कोई चीज़ हुआ तो 1 ग्राम के बराबर होगा। जैसे मैंने 250 ग्राम जब लिखा है, ये क्या है 250 गुणे में 1 ग्राम के बराबर है इसको, ठीक है। ये 250 गुणे 1 ग्राम के बराबर है। यानी कि हमने क्या किया, 1 ग्राम 1 ग्राम मतलब ऐसे जो है जोड़ते गए, कितनी बार 250 बार जोड़ते गए तो हमें मिला 250 ग्राम। अगर मैं 4 बार जोड़ूंगा 1 ग्राम ऐसे करके तो कितना मिलेगा मुझे, ऐसे मुझे मिलेगा 4 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है आप क्या कर रहे हो कि 4 बार यानी 1 ग्राम करके जोड़ रहे हो। ऐसे ही अगर किलोग्राम की मैं बात करूँगा, 4 किलोग्राम की, आप क्या करोगे 1 किलोग्राम धन 1 किलोग्राम धन 1 किलोग्राम धन 1 किलोग्राम, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा 4 किलोग्राम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो आपका मात्रक है ना, आप यही चीज़ है, यही मात्रक आपका है, और ये चीज़ आपको पहले से ही निर्धारित कर देते हो कि इसकी इतनी मात्रा होगी तो ये इसके जो है इतने के बराबर होगा। यानी कि एक कुछ परिमाण जो है दिखाता है, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हमने एक मानक मान लेते हैं कि यार इतने के ही बराबर अगर कोई चीज़ होती है तभी हम उसको बोल सकते हैं ये इतने के बराबर है। तो वो आपका हो गया मात्रक। और यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, आप क्या करते हो, कोई एक चीज़ लेते हो और उस पर जो है यहाँ पर जब तुलना करते हो तो उसको आप बोल देते हो कि यार मापन का काम किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, तुलना करते हो, 1 किलो का रख दिया, 2 किलो का रख दिया, 3 किलो का रख दिया, और तुलना करते हो उस चीज़ों को। जब इसके बराबर ए वाले के बराबर इधर वाला चीज़ हो जाता है, आप बोल देते हो कि ये वाला चीज़ भी उतना ही किलोग्राम हो गया। तो जो तुलना करने वाली चीज़ें होती हैं उनको आप बोलते हो कि यार हम मापन कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को नाप रहे हैं। वो सेम चीज़ हर जगह होता है। अगर आपने लंबाई नापनी हो तब भी वही चीज़ होगा, ठीक है। आपके पास है कोई छड़ है, आपने क्या किया, 1 मीटर जो है यहाँ पर स्केल लाते हो, आप क्या करते हो मीटर स्केल लाते हो, उसमें आप चेक करते हो, ऐसे ऐसे जो है जो भी यहाँ पर खाने बने होते हैं उनसे आप चेक करते हो, यानी कि तुलना करते हो। यहाँ पर एक सिरा यहाँ पर रख दिए और इससे कंपेयर यहाँ पर तुलना की, यहाँ पर तुलना की है। अगर मान लो कि ऐसे जो है आपकी छड़ इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा है, ये जो मीटर स्केल है, आप देखोगे कि यहाँ पर जब मिल गया तो आप बोलोगे कि अब यहाँ पर आप क्या करते हो, इतने को नाप लेते हो कि कितना जो है जा रहा है, इसको नाप लेते हो, ठीक है। नापने के बाद बोलते हो कि ये जो है इतना लंबा छड़ है। यहाँ पर भी आप क्या करते हो, तुलना करते हो। जब भी आप नापते हो कोई चीज़ तो आप क्या करते हो, इसकी एक राशि से, मतलब कि एक जो भी है यहाँ पर मात्रक, एक तरह से बोलो कि एक मात्रक से आप क्या करो, तुलना करते हो कि कितने गुना के बराबर है, ठीक है। जब आपने लिखा कि 10 सेंटीमीटर जो है ये है, ठीक है, ये जो भी छड़ है अगर 10 सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया, तुलना किया और बता दिया कि जो आपका मात्रक है ना उससे उसका जो है 10 गुना है। आपने क्या किया, ये चीज़ बता दिया, ये मात्रक का 10 गुना ये छड़ है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मात्रक क्या है और मापन का मतलब क्या है एक्चुअल में। अब मूल राशि मैंने आपको बता दिया था कि यार मूल राशि हमारी ऐसी राशियों को माना गया जो किसी और राशि पर एकदम निर्भर नहीं करती थी। अब वो मूल राशि कितनी थी, मैंने बताया 7 मूल राशियाँ थी। अब वो कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपकी जो 7 मूल राशियाँ हैं उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। लंबाई का आपका होता है, इसका मात्रक मैंने यहाँ पर लिखा है कि मीटर होता है। लेकिन काफ़ी बार क्या आता है कि यार आप जो है हमेशा ये चीज़ नहीं लिख सकते हो कि 100 और इस तरह से करके मीटर, ठीक है। आप जो है 100 किलोग्राम,
अब देख रहे हो इतना जो है लंबा लिखने से बढ़िया है कि हम क्या करें, इसका कोई संकेत नाम दे दें। ठीक है, मीटर को इसीलिए दे दिया गया एम, किलोग्राम को दे दिया गया केजी। तो आप क्या कर सकते हो 100 केजी, अब लिखना आसान हो गया, इसलिए हर चीज़ को यहाँ पर कुछ संकेत दे दिए गए। सेकंड आपका क्या है, समय जो है, समय का मात्रक है सेकंड, और इसका जो है संकेत क्या है, एस है। ऐसे ही तापमान आपका होता है, उसका जो मात्रक है केल्विन होता है, और यहाँ पर जो है इसका जो संकेतन है ए है के। विद्युत धारा का एम्पियर, और इसका जो संकेतन है कैपिटल ए है। ज्योति तीव्रता कैंडिला, इसका जो सी डी है पदार्थ का परिमाण मोल, और इसको जो है MOL से लिखा जाता है। अब यार एक चीज़ और यहाँ पर नोट कर लेना, जब नोट करना तो इसको लिख लेना SI पद्धति में ए जो है इसके मात्रक हैं, ये जो भी मात्रक हैं SI पद्धति के मात्रक हैं। आगे हम देखेंगे कुछ और पद्धति होती है जिसमें ये मात्रक बदल जाते हैं। ठीक है, अब जो आपको पता है कि लंबाई क्या है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान आपको पता है, समय भी आपको पता है क्या चीज़ होता है, ताप भी आपको पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अनुभव कर रखी हैं, ये चीज़ें आपको पता है, विद्युत धारा भी पता है, लेकिन ज्योति तीव्रता आपको नहीं पता होगी, हो सकता है। तो ज्योति तीव्रता मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने क्या किया होगा कि टॉर्च वगैरह होती हैं। ठीक है, आप टॉर्च क्या करते हो, जब जलाते हो या फिर कोई बल्ब जलता है, तो कोई बल्ब हो सकता है बहुत तेज़ जलता है, कोई बल्ब कुछ धीमा जलता है। तो जब आप उसको जलाते हो ना, तो वो जो तीव्रता आपको प्रकाश की आपकी आंख में लगती है, जो तीव्रता होती है वही आपकी ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, ज्योति का मतलब ही होता है प्रकाश, तो प्रकाश की जो तीव्रता है उसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। और उसको नापने का हमारे पास कोई और चीज़ नहीं होता है, उसको नापने के लिए हम क्या कौन सा मात्रक यूज करते हैं, कैंडिला यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी तीव्रता जो आपकी नापी जाती है प्रकाश वाली, तो उस किस में नापी जाती है, कैंडिला में नापी जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि लंबाई के लिए मीटर हो गया, किलोग्राम, जितनी भी चीज़ें हैं सबको नापी जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब उनको नापने का जो है हो सकता है कि कुछ चीज़ें होंगी वो इन्हीं सात पर निर्भर कर रही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें का मतलब इनको छोड़ करके जितनी चीज़ें होंगी सारी की सारी इन्हीं पर निर्भर करेंगे। तो आपकी जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो किसी पर निर्भर नहीं करती है, तो इसलिए इसका जो अलग से ही मात्रक दिया गया। फिर क्या है, पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण जो आपका होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा यार, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका होता है मोल, ये यहीं पर इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका परमाणु हो गया, अणु हो गया, इन्हीं सारी चीज़ों को नापने के लिए हम यूज करते हैं मोल। यहाँ पर हम किलोग्राम वगैरह शब्द नहीं ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो परिमाण ये जो बताता है, ये बताता है संख्या, एक तरह से बताता है। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान वगैरह नहीं बताता है, ये क्या बताता है, एक संख्या बताता है। अब संख्या का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने सुना है कि यार 1 दर्जन में आपका क्या होता है, 1 दर्जन में कोई भी चीज़ होगी वो 12 होगी। मैंने अगर बोला 1 दर्जन केला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, जो केलों की संख्या कितनी है, 12 केले हैं। ठीक है, ऐसे मैंने बोल दिया 1 दर्जन कॉपी, तो वहाँ पर जो कॉपियों की संख्या कितनी है, 12 है। तो ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि यार 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका मान होता है कि 6.023 × 10 के घाते 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ होगा, जो भी चीज़ होगी, मोल का मतलब ही आपका होता है 1 मोल बराबर ही होता है 6.023 × 10 के घात में 23। काफ़ी लोगों को यहाँ पर मोल से जो है डर लगता है, लेकिन मोल का कोई बहुत वो चीज़ नहीं है। जैसे आपने 1 दर्जन में बोल दिया कि 12 चीज़ होती हैं, ऐसे ही 1 मोल में क्या होता है कि इतने चीज़ें होती हैं। अगर मैंने 1 मोल यहाँ पर बोल दिया कि अणु हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6.023 × 10 के घात में 23 अणु, इनकी बात की जा रही है। ठीक है, बस ये चीज़ आपका यहाँ पर होता है। तो ये चीज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया कि ज्योति तीव्रता क्या है, पदार्थ का परिमाण क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम अगले लेक्चर में कुछ और भी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, और यार थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थ्योरी वाली चीज़ें हो सकता है चल जाए, 1-2 लेक्चर और, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको हम इस पर आंकिक प्रश्न कराएंगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों का आपका यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी लगी हो कि यार नहीं समझ में आया, तो कोई बात नहीं है, 2 से 3 लेक्चर और आगे के देखिए, आपको ये वाली चीज़ें भी फिर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।